इस वेरी शॉर्ट पार्ट 2 ऑफ पीएचडी। शुरू करते हैं हम लोग इंडिसेस से, जिसके कुछ पॉइंट्स बच गए थे। इंडिसेस में एक होता है पीएचपी प्रोग्राम। पीएचपी प्रोग्राम इज पेशेंट हाइजीन परफॉर्मेंस, पीएचपी इंडेक्स, पेशेंट हाइजीन परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय पॉट शैडले एंड हेले। पेशेंट हाइजीन performance index, patient hygiene performance index was given by Pott, Shadley and Hale। एक टूथ सरफेस पे प्लाक और डेब्रीज कितने, उसके लिए पॉट, शैडले एंड हेले ने दिया था पेशेंट हाइजीन परफॉर्मेंस इंडेक्स। जिंजाइवल इंडेक्स को हम लोग लो एंड सिलनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। जिंजाइवल इंडेक्स को हम लोग लो एंड सिलनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। वहीं प्लाक इंडेक्स को हम लोग सिलनेस एंड लो इंडेक्स बोलते हैं। जिंजाइवल इंडेक्स इज सिलनेस, लो एंड सिलनेस, एंड पेरियोडोंटल इज सिलनेस एंड लो इंडेक्स। And there is one thing, therapeutic index. What is therapeutic index? किसी भी मेडिसिन के लिए थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स एक अप्रोक्सीमेट असेसमेंट है ड्रग की सेफ्टी का। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द अप्रोक्सीमेट असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। इट इज कॉल्ड एलडी। एक होता है LD50 और एक है ED50। LD50 is median lethal dose. That is the dose which would be expected to kill 1/2 of an unlimited population of the same species and strain. इसको कहते हैं हम लोग median dose. That is LD50 is median dose. And other is ED50. ED50 क्या है? Dose that produces response in 50% of the test population. ED50 is median effective dose that produces response in 50% of test population। और LD50 और ED50 इसको हम लोग क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक विंडो और सेफ्टी। थेराप्यूटिक विंडो और सेफ्टी कहते हैं ED50 एंड LD50 को। जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा ड्रग उतना ज्यादा सेफ होगा पॉपुलेशन में यूज करने के लिए। ये हो गया हमारा खत्म इंडिसेस। स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम जल्दी से फिनिश करते हैं। स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना, स्कूल हेल्थ इज अ फंडामेंटल टू जनरल हेल्थ एंड वेलबींग। स्कूल हेल्थ जो है वो बहुत ही बेसिक है। बचपन से ही अगर हेल्थ अच्छी हो, बचपन से ही सारे अच्छे हैबिट हो, तो एक जनरल हेल्थ और वेलबींग इंसान की अच्छी होगी, एक अच्छा हैबिट इंस्टिल होगा। तो स्कूल कैन बी एन आइडियल एनवायरनमेंट टू प्रोमोट ओरल हेल्थ थ्रू स्कूल पॉलिसीज, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर्स लाइक टोबैको एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर स्कूल में ही बचपन से ही एक आइडियल एनवायरनमेंट रखा जाए, ओरल हेल्थ पॉलिसीज बना दी जाए, हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए, टोबैको यूज नहीं हो, अल्कोहल यूज नहीं हो, तो एक ओवरऑल अच्छी हेल्थ बनेगी। तो सबसे पहला स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में कब हुआ था? सबसे पहला स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में 1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में, बड़ौदा सिटी स्टेट, गुजरात में। The first school health services in India was provided by conducting medical examinations of school children in Baroda in 1909. Health promoting schools, हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल, जो हेल्थ है उसको स्कूल में प्रमोट किया जाए, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था WHO ने 1998 में। In order to strengthen the capacities to promote health with school as media, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ WHO के थ्रू स्कूल में हेल्थ वाला 1998 में। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्कूल को एक एज अ सोर्स यूज करने के लिए एक कंसेप्ट था सुपर ब्रश का। सुपर ब्रश क्या था? एक प्री स्कूल प्रोग्राम था और इसका गोल क्या था? इसका गोल था कि डेंटल डिजीज जो हो वो रिड्यूस हो जाए और एक पॉजिटिव डेंटल हैबिट बच्चों में इंस्टिल कर दी जाए जो लाइफ टाइम चले। ये था सुपर ब्रश। व्हाट इज ब्लैंकेट रिफरल? ब्लैंकेट रिफरल में क्या होता है कि बच्चों में स्कूल में कई सारे जो है वो कैंप्स लगते हैं, डेंटल कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, उसी के रेफरेंस में ही ये है ब्लैंकेट रेफरल। इसमें क्या होता है? In this, children are given referral cards to take home, followed by a dentist examination.
ट्रीटमेंट आफ्टर दैट द डेंटिस्ट साइन द लेटर। बच्चों को फॉर्म देके भेजो, ट्रीटमेंट करवाएंगे बच्चे, उसके बाद डेंटिस्ट उस फॉर्म को साइन करेगा और बच्चे वापस वो फॉर्म लाकर स्कूल में सबमिट करेंगे या जमा करेंगे। ये था ब्लैंकेट रिफरल। व्हाट इज इंक्रीमेंटल डेंटल केयर? इंक्रीमेंटल डेंटल केयर वॉज गिवन बाई जॉर्ज कनिंगम इन इंग्लैंड, प्रोपोज दिस इन 1907। इंक्रीमेंटल डेंटल केयर जो है वो जॉर्ज कनिंगम ने इंग्लैंड में दिया था 1907 में। इसमें क्या होता है, पहले इन्होंने एक एज ग्रुप के बच्चे लिए, जैसे 6 इयर्स एज ग्रुप के बच्चे लिए, उसकी फुल डेंटल ट्रीटमेंट एंड हैबिट्स सब इंस्टिल करवाई। एक साल बस एक एज ग्रुप के बच्चे लिए। वो जब 1 साल कंप्लीट हो गया, अब ये 6 साल वाले बच्चे 7 साल के हो जाएंगे। ये नया बैच 6 साल के बच्चे का लेंगे और इस नए बैच का कंप्लीट डेंटल जो है ट्रीटमेंट होगा, कंप्लीट डेंटल चेकअप होगा, उनको सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे। और ये 7 साल वाले बच्चे जो हैं, जो एक बैच आगे जा चुके हैं, वो कम्प्लीटली पहले से ट्रीटेड है, तो इनमें बस थोड़े बहुत ट्रीटमेंट की या थोड़े बहुत इनको मॉडिफिकेशंस की जरूरत होगी, उनको समझाने की जरूरत होगी। तो ऐसे करके इनको कम समझाया, जो नया बैच लिया उस पर टोटल ध्यान दिया। फिर जो नया अगले साल फिर एक नया बैच आएगा, जो पुराना बैच है वो आगे बढ़ गया। अब 8 इयर्स के बच्चे हो गए, 7 इयर्स के बच्चे हो गए ओल्ड, और नया 6 साल के बच्चों का एक बैच आया। फिर उनका कंप्लीट केयर होगा। बाकी जो 2 बैच आगे जा चुके हैं उनमें बहुत कम एफर्ट लगेगा उनका ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो इसको कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल डेंटल केयर। मतलब एक डेंटल एक पर्टिकुलर एज से शुरू हुआ और वो होता जा रहा है पर्टिकुलर एज वालों का, नए नए बैच का, और ओल्ड एज जो बढ़ते जा रहे हैं उनका बस थोड़ा थोड़ा अब हमें चाहिए तो ट्रीटमेंट एटसेट्रा मेंटेनेंस। तो ये था जॉर्ज कनिंगम का इंक्रीमेंटल डेंटल केयर। यहाँ पे हमारा पीएचडी होता है फिनिश इन डिसीज एंड स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम का। स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम में फ्लोराइड प्रिवेंटिव फ्लोराइड्स हैं, वाटर फ्लोरिडेशन है और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पेट एंड फिशर सेलेंट्स हैं, ये सब। तो ये सब हमारा पहले हो चुका है। तो स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम हमारा पहले ही आपका कवर हो चुका है। इतने ही पॉइंट्स बचे थे जो नहीं बताया था, तो ये कंप्लीट करा के पीएचडी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं पीडो या पेरियो में से कोई एक शुरू करेंगे। थैंक यू।